Hello everybody, welcome to Literature Study Point. We are going to discuss about biography. हम क्या कर रहे हैं, हम यूपीटीजीटी का रिवीजन कर रहे हैं और उसी रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होती है? Biography is a detailed written account of a person's life created by someone other than the subject. जो पर्सन होता है उसकी लाइफ के बारे में कोई जो अदर पर्सन होता है वो लिखता है डिटेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसे क्या क्या अचीवमेंट मिले, क्या क्या उसे परेशानियां झेलनी पड़ी, किस तरह से वो कहाँ गया, कहाँ उसने ट्रैवल किया, उसकी लाइफ में क्या क्या उसने इम्पोर्टेंट अचीव किया, कितने स्पेशल इवेंट थे, उन सारी बातों को जो पर्सन होता है वो लिखता है, पूरी लाइफ की स्टोरी को, उसे हम वो क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। ओके, इसे क्या बोल जाएंगे, बायोग्राफी, जिसमें कोई एक अदर पर्सन के बारे में पूरी जानकारी देता है, एक स्टोरी बताता है पूरी लाइफ की, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। जो बायोग्राफी वर्ड है, जो बायोस और ग्राफिया से मिलके बना है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ और ओके, और जो ग्राफिया है उसका मतलब होता है राइटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो फेमस एग्जाम्पल हैं कुछ में से ये क्या है, जेम्स बॉसवेल जो हैं उन्होंने द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखी है। द लाइफ ऑफ क्या लिखा है, सैमुअल जॉनसन, जो कब लिखी है, 1791 में लिखी है। ये बहुत ही फेमस बायोग्राफी है जेम्स बॉसवेल की, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ओके, तो ये क्या है, बहुत ही ग्रेटेस्ट बायोग्राफर है जिन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोबायोग्राफी। ओके, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, एन ऑटोबायोग्राफी इज ए सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी में क्या होता है, अदर पर्सन लिखता है किसी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो जिस पर्सन की जो स्टोरी होती है उसे वो खुद ही लिखता है पर्सन, यानी जो पर्सन की जो लाइफ की कहानी लिखी जाती है उसे वो जो जिसकी स्टोरी होती है वो खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि सेल्फ रिटन होती है, अपनी कहानी खुद की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और ग्राफी मान के टू राइट। ओके, इसके जो फेमस एग्जाम्पल हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड। ओके, क्या द प्रिल्यूड, जिसमें यह क्या है, जो प्रिल्यूड है वो क्या है, इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी बोली जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, इसमें इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से क्या क्या अपने लिखे हैं, जो वर्क है वो क्या क्या लिखा है, वो सारी बातें बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये उनका प्रिल्यूड है, जिसे जो क्या है उनकी जीत तो ये क्या हुआ, उन्होंने मतलब लिख दिया था सारा, जो पब्लिश है वो बाद में इनकी वाइफ ने कराया था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ये पूरा प्रिल्यूड लिख दिया था। ओके, इसे शुरू में तो पोएम टू कॉलेज बोला जाता था, इसके बाद इसे सेमी बायोग्राफी बोला जाने लगा। ठीक है, बाद में इसे द प्रिल्यूड के नाम से पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये क्या है, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मेमोर। मेमोर क्या होता है, ए मेमोर इज ए पर्सनल अकाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट और एक्सपीरियंस इन द ऑथर्स लाइफ फोकसिंग ऑन इमोशंस ट्रूथ। मेमोर क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें जो लाइफ का जो स्पेसिफिक इवेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है, जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ में जो बहुत ही स्पेशल होता है उसको बताया जाता है, जो कि ऑथर्स की लाइफ से जुड़ा होता है, जो कि फोकस करता है इमोशनल ट्रुथ के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग किसे कहते हैं, ट्रेवलॉग मतलब कि जर्नी। ए ट्रेवलॉग इज ए रिटन अकाउंट ऑफ ए जर्नी और एक्सप्लोरेशन। ट्रेवलॉग क्या होता है, एक रिटन अकाउंट होता है कब, कहाँ का, जर्नी का और एक्सप्लोरेशन का। जब राइटर कहीं घूमने जाता है
तो वो जहाँ जाता है वहाँ की कल्चर को देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है, वहाँ के रीति रिवाज परंपराओं को देखता है, रिचुअल्स को देखता है, वहाँ के लोगों की भाषाओं को देखता है। उन सब बातों को जब वो अपनी बुक में, अपनी डायरी में लिख लेता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे ट्रैवलॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे ट्रैवलॉग बोला जाता है। जो फेमस ट्रैवलॉग है वो क्या है भाई? जो मार्को पोलो का है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, वो क्या है? एक फेमस ट्रैवलॉग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरी। डायरी किसे कहते हैं? ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट एंड थॉट्स। जब हम क्या करते हैं? पर्सनल रिकॉर्ड करते हैं अपनी डेली, यानी कि रोज़ जो भी डेली का डेली हम रिकॉर्ड करते जाते हैं जिस नोटबुक में, अपनी डेली की बातें और थॉट को, अपने विचारों को लिखते जाते हैं जिस डायरी में, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेटर। लेटर क्या होता है? एक रिटन कम्युनिकेशन ऑफ इनफॉर्मल और पर्सनल। लेटर क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन होती है जो फॉर्मल और पर्सनल दोनों ही हो सकती है, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकती है। फॉर्मल तो मतलब डेली, जैसे कि माँ बाप हैं उससे ऐसी बातें करते हैं, और वो अगर दूर हैं तो उनसे लेटर लिखना है, उनसे बात करनी है, तो अचानक से हम लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि पापा आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आओगे, कैसे आओगे, इस तरह से बोल देते हैं। मतलब जैसा दिल में आता है वैसा लिखते हुए चले जाते हैं इमोशनली। लेकिन जब हमें लेटर लिखना होता है जॉब के लिए, ठीक है, या प्रिंसिपल को लिखना होता है बच्चों को, यानी कि उसमें क्या होता है? वो ऐसे नहीं लिख सकते जो फॉर्मल होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि टू द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली, और क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रम से, ओके, सीक्वेंस से लिखा जाता है वो लेटर। और उसमें लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा मोरल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं 3, एक पर्सनल, एक फॉर्मल और एक एपिस्ट्री। पर्सनल जो हम माँ बाप को लिखते हैं, डियर, नियर डियर, और फॉर्मल जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, जॉब के लिए लिखते हैं, या कहीं और एप्लीकेशन देना हो वहाँ के लिए, किसी और को बताना हो, अपनी परेशानी बतानी हो, वहाँ लिखते हैं, डीएम ईएम को लिखते हैं, तो वो क्या है? फॉर्मल लेटर होते हैं। एपिस्टोलरी क्या होते हैं? जिसमें कि लेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि राइटिंग का यूज़ किया जाता है, जिसके में उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्ट्री नोवेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पीच क्या होती है? ए फॉर्मल एड्रेस टू एन ऑडियंस। जब क्या होता है? जब स्टेज पे ड्रामा चल रहा होता है तो जो फॉर्मल एड्रेस बोला जाता है, ऑडियंस को जब बात बताई जाती है, यानी कि अपनी बात कही जाती है, तो उसे हम स्पीच बोलते हैं। जो एक्टर बोलते हैं स्टेज पे जाके, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट है नोवेल। नोवेल क्या होता है? A novel is a long fictional narrative that explore complex character, plot and theme. नोवेल क्या होता है? एक फिक्शनल नरेटिव होता है, यानी कि एक नोवेल में ट्रूथ नहीं होता, यानी कि अपने माइंड से ही फिक्सन के ज़रिए उसमें कहानी बना ली जाती है, उसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दे दिए जाते हैं, प्लॉट और थीम दे दी जाती है, उसे हम नोवेल बोलते हैं। नोवेल क्या होता है? फिक्शनल होता है, उनकी अपने दिमाग में जो भी आया लिख दिया, लिखते गए और बहुत लंबी स्टोरी लिख दी, उसे हम नोवेल बोलते हैं। द वर्ड नोवेल कम्स फ्रॉम द इटालियन। जो वर्ड नोवेल है वो कहाँ से आया है? वो इटालियन वर्ड नोवेलिया से आया है, इसका मतलब होता है न्यू और शॉर्ट स्टोरी, यानी कि नया और एक छोटी सी कहानी, उसे हम क्या बोलते हैं? नोवेल बोलते हैं। नेक्स्ट है पिकरेस्क नोवेल। पिकरेस्क नोवेल क्या होता है? ए नोवेल फीचरिंग ए रगिश लोअर क्लास प्रोटागोनिस्ट। इसमें क्या जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है? उसने लाइफ में क्या किया, क्या अचीव किया, वो सब उसकी जो स्टोरी होती है, एडवेंचर्स होते हैं, वो सब बताए जाते हैं, और उस पर सटायर भी किया जाता है। जो भी गलत करती है सोसाइटी उसके साथ, उस पर भी सटायर किया जाता है, उसे हम पिकरेस्क नोवेल बोलते हैं। जो मुल्क राज आनंद का अनटचेबल है वो क्या है? एक पिकरेस्क नोवेल है। नेक्स्ट है गोथिक नोवेल। गोथिक नोवेल क्या होता है?
गोथिक नोवेल क्या होता है? एक जनर होता है ब्लेंड रोमांस का। इसमें हॉरर होता है, मिस्ट्री होती है और ये डार्क एनवायरनमेंट में होता है। इसमें ज़्यादातर रहस्य और सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया जाता है, उसे हम गोथिक नोवेल बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिस्ट्री नोवेल। एपिस्ट्री नोवेल क्या होते हैं? ए नोवेल रिटन इन द फॉर्म द लेटर डायरी एंट्री ऑफ द पर्सनल डॉक्यूमेंट। जब रिटन फॉर्म में कोई नोवेल होते हैं उसे हम एपिस्ट्री नोवेल बोलते हैं। ओके। रीजनल नोवेल किसे कहते हैं? ए नोवेल फोकस ऑन द कस्टम, डायलेक्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। यानी कि कोई क्षेत्र होता है, पार्टिकुलर क्षेत्र होता है, वहाँ पे कोई राइटर जाता है, वहाँ के कस्टम को, वहाँ के रीति रिवाज को, परंपराओं को जब लिखता है वो रीजन के, उस रीजन के, तो उसे हम रीजनल नोवेल बोलते हैं। विलियम फॉकनर का योगना पटावा वो क्या है? एक रीजनल नोवेल है। और द साउंड एंड द फ्यूरी भी क्या है? एक रीजनल नोवेल है। हिस्ट्री नोवेल क्या होता है? जिसमें हिस्ट्री के बारे में बात करी जाती है, पास्ट के बारे में बात की जाती है, उसे हम हिस्टोरिकल नोवेल बोलते हैं। जैसे कि वार एंड पीस जो लियो टॉल्स्टॉय का है। ओके। द टेल ऑफ टू सिटी बाई चार्ल्स डिकेंस, ये भी हिस्टोरिकल नोवेल है। रोमांटिक नोवेल में किस पे फोकस किया जाता है? रिलेशनशिप और लव पर फोकस किया जाता है। ओके। जैसे कि प्राइड और प्रेजुडिस है जेन ऑस्टन का। द नोटबुक बाय निकोलस स्पार्क, ये भी क्या है? एक रोमांटिक नोवेल है। साइंस और फिक्शन नोवेल क्या होते हैं? जिसमें कि साइंटिफिक थीम दिखाई जाती है, यानी कि तार्किक चीज़ें दिखाई जाती हैं, साइंस के नज़रिए से बातें बताई जाती हैं। जैसे कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड है बाय जो एल्डस हक्सले है, उसका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। ये क्या है? ये एक साइंस और फिक्शन नोवेल है। 1984 बहुत ही फेमस नोवेल है जो बाई जॉर्ज ऑरवेल का है। द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, ये क्या है? एक साइंटिफिक नोवेल है। फैंटेसी नोवेल में जादू की बात करी जाएगी, फिर जादू दिखाया जाएगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाए जाएंगे। जैसे कि हैरी पॉटर की सीरीज़ है जेके रोलिंग की, इसमें क्या दिखाया जाता है? जादू दिखाया जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाए जाते हैं। मिस्ट्री और डिटेक्टिव नोवेल क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? जो क्राइम होता है उसको जो गुत्थी होती है उसको सुलझाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मिस्ट्री नोवेल, डिटेक्टिव नोवेल बोलते हैं। द गर्ल विद द ड्रैग, ये क्या है? एक एपिस्ट्री नोवेल है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नोवेल क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है? हमारे जो इनर थॉट होते हैं, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं कैरेक्टर्स के, उनको दिखाया जाता है। ठीक है। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट फियोडोर डॉस्टोयेव्स्की का है। द वेल जार सिल्विया प्लाथ का है। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल नोवेल है। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।